दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्राइंग पैन कैसा दिखता होगा, या कि ऐसा म्यूज़ियम जो पूरा म्यूज़ियम फ्राइंग पैन से भरा हुआ हो? तो मैं आया हूँ टेनेसी के साउथ पिट्सबर्ग एरिया में, जहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग सा म्यूज़ियम है जिसका नाम है लोज म्यूज़ियम ऑफ कास्ट आयरन। तो बेसिकली कास्ट आयरन आयरन का एक प्रकार होता है जो बर्तन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो बेसिकली ब्लैक कलर का होता है। हमारे घरों में जो फ्राइंग पैन दिखते हैं थोड़े हैवी से दिखने वाले, ग्रिलिंग के लिए यूज़ होते हैं, बेकिंग के लिए यूज़ होते हैं, उसको बोला जाता है कास्ट आयरन। और ये पूरा म्यूज़ियम उसी से भरा हुआ है। यहाँ पर अलग अलग तरह के कास्ट आयरन के बर्तन रखे हुए हैं, उसकी पूरी मेकिंग दिखाई गई कि कैसे बनता है वो। मैं आपको थोड़ा सा टूर देता हूँ क्विकली। यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, जिसकी एंट्री फीस है सिर्फ $10, तो काफ़ी वर्थ है उसके हिसाब से। तो दोस्तों, मेरे पीछे एक पूरी दीवार है जहाँ पर पूरी दीवार पर पैन लटके हुए हैं, सारे कास्ट आयरन, पूरा ब्लैक ब्लैक थीम है यहाँ पर। और हर शेप का, हर साइज़ का यहाँ पर पैन मिलेगा। तो यहाँ पर पूरी प्रोसेस दिखाई गई है कि कास्ट आयरन बनता कैसे है, पूरा अर्थ से लेकर कैसे मैन्युफैक्चरिंग तक आता है, पूरा यहाँ दिखाया गया है। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो यूजुअली हमें जैसा भी प्रोडक्ट बनाना है, हमें चाहिए सबसे पहले स्टील। तो स्टील हमारा कहाँ से ऑब्टेन होता है? स्टील हमारा ऑब्टेन होता है स्क्रैप से, जो गाड़ियों का स्टील बचता है या इंडस्ट्री से जो भी स्क्रैप आता है सारा मिला के उसमें ऐड करते हैं पिग आयरन। पिग आयरन मतलब जिसमें इम्प्योरिटी होती है, प्योर आयरन नहीं होता ये। फिर उसमें रिसाइकल कास्टिंग, मतलब पुराने बर्तन जो होते हैं उनको मिक्स किया, और इन सबको मिक्स करके बना लिया जाता है एक एलोए। एलोए यानी जो मल्टीपल मेटल से मिलकर बना हो। और यहाँ पर दिखा रखी है पूरी प्रोसेस इसकी। मोल्डिंग यानी कि शेप। तो शेप देने के लिए आप अलग अलग तरह के पैटर्न्स यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने सैंपल दे रखा है कि यहाँ पर एक मोल्ड था कास्ट आयरन का, और उसके ऊपर से आयरन गिर रहा है जो कि मेल्टिंग स्टेज में है, ऑलरेडी लिक्विड है, और शेप लेके वो बन जाएगा पूरा ऐसा एक पैन। फिर इसमें से इम्प्योरिटी निकाली जाएगी शेक आउट करके, यहाँ पर फिनिशिंग दी जाएगी। तो ये हमारा फिनिशिंग प्रोडक्ट, इस टाइप का हमारा प्रोडक्ट था, उसको हम करेंगे फिनिश। तो गाइस, आते आते हमारा फ्राइंग पैन रेडी हो गया है, जहाँ पर वो ड्राई हो रहा है, फिर उसकी सीजनिंग हो रही है, और ये आउटपुट है। और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मार्केट के लिए रेडी हो चुका है, जो कि हमें नहीं देंगे, आइडली देना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी तरह के पैटर्न्स लगा रखे हैं। पैटर्न्स यानी कि शेप, जिस शेप में आपको चीज़ बनानी है, तो काफ़ी सारे पैटर्न हैं। तो पूरी कास्ट आयरन मेकिंग की इन्होंने प्रोसेस बता रखी है। लिटरली लैब में, मैं भी एक मटेरियल साइंटिस्ट हूँ, तो मैं भी लैब में फॉलो करता हूँ ये सब चीज़ें, सब प्रोटोकॉल्स। मैं काम करता हूँ एल्यूमिनियम एलॉयज़ में, और ये है पूरा आयरन बेस। तो काफ़ी कूल था मेरे लिए देखना कि इंडस्ट्री लेवल में कैसे इंप्लीमेंट हो रही है चीज़ें जो मैं लैब में काम कर रहा हूँ। ये घर ले चलते हैं। नहीं, पूरा पैक है। तो ये है वो संसार का सबसे बड़ा कास्ट आयरन का बना फ्राइंग पैन, जो कि 18 फीट लंबा, मेरी हाइट है लगभग 6 फीट, मुझसे 3 गुना लंबा, आप जैसे वीडियो में देख पा रहे होंगे, और 12 फीट डायमीटर वाला। और इसका वज़न है 6500 किलो, जो कि पाउंड से बनता है लगभग 14,000 पाउंड्स। काफ़ी हैवी होगा, पता नहीं क्यों बनाया है ऐसा, लेकिन काफ़ी अमेजिंग है दिखने में। बीच में ऑमलेट बना रखा है, वेजिटेरियन लोगों के लिए अच्छा नहीं है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। वो वाला कितना सही डिज़ाइन है यार, आप 4-5 चीज़ एक साथ बना सकते हो ना। तो दोस्तों, ये म्यूज़ियम के साथ साथ एक स्टोर भी है। आउटसाइड में एक स्टोर बना रखा है जहाँ पर आप एक्चुअल में ये बर्तन खरीद सकते हो। हर तरह का कास्ट आयरन का बर्तन मिलेगा, हर साइज़ का, हर शेप का। हर साइज, हर शेप। तो दोस्तों, ये था हमारा क्विक टूर लोज म्यूज़ियम ऑफ कास्ट आयरन का। सुंदर सा छोटा सा म्यूज़ियम, बर्तनों से भरा हुआ, बेसिकली अलग अलग तरह के बर्तन, और संसार का सबसे बड़ा फ्राइंग पैन। और बाहर भी इन्होंने फ्राइंग पैन से कुछ बंदे लगा रखे हैं जो सर्व कर रहे हैं, पता नहीं क्या। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।